आज अभी हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा में चितई गोलू देवता के मंदिर में। अब वहाँ मंदिर के लिए पूजा पाठ की सामग्री ली जाती है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मेन द्वार है चितई गोलू मंदिर का। जय प्रभु, जय भगवान जी गोलू देवता। घाट देखो गाइस, घंटियां ही घंटियां हैं पूरे मंदिर में। और चिट्टियाँ देखो, यहाँ काफ़ी चिट्टियाँ लगी पड़ी हैं। रील बना रहे अभी हैं गोलू देवता चितई मंदिर के पास। देखिए हमारे पीछे चिट्टियाँ हैं। हमारे राजू भाई साहब आपको बताएंगे यहाँ की पूरी कहानी। ग्राम में पहुँच चुके हैं। यहाँ चितई गोलू देवता का मंदिर है, जिन्हें कुमाऊँ के न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर बात करें कुमाऊँ के आराध्य देवी या फिर कुमाऊँ में सबसे ज़्यादा कौन पूजा जाता है, तो कुमाऊँ में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हमारे गोलू देवता हैं। ये आप देख सकते हैं, इतनी चिट्टियाँ लटकी पड़ी हैं। सब मनोकामना जिसकी पूर्ण हो जाती है। लगभग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ घंटियाँ लगी पड़ी हैं। तो कितने लोग स्टाम्प पेपर में लिख के जाते हैं। न्याय के देवता इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीज़ लिख के जाता है उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण कर दी जाती है। जिसकी ज़मीन जायदाद से संबंधित कोर्ट जो फैसले नहीं सुना पाता है, वो गोलू देवता उस फैसले को सबसे जल्दी सुना देते हैं। बात करें चितई गोलू देवता के मंदिर के निर्माण की, तो चितई गोलू देवता मंदिर का निर्माण जो किया था, निर्माण कर रखा है कोंकण क्षेत्र के पंडितों के द्वारा किया गया है। कोंकण क्षेत्र के जय किशन पंत जी थे। जय किशन पंत जी जो थे, उनके सपने में गोलू देवता आए और उन्होंने अपने मंदिर के निर्माण की बात की। इसलिए जय किशन पंत के द्वारा यही ये गोलू देवता चितई गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया गया। ये देख सकते हैं आप, गोलू कोई गोरिल कहते हैं, गोलजू कहते हैं, भैरव को भी माने जाते हैं। आप देख सकते हैं परवेश द्वार में इनके भैरव देवता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर खिचड़ी चढ़ती है। और ये हमारे आराध्य देव गोलू देवता अंदर है। घोड़े पर विराजमान गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता के घोड़े में विराजमान है, रहता है। अगर गोलू देवता के मेन स्थान की बात करें तो गोलू देवता का जो मेन स्थान है वो चंपावत क्षेत्र में स्थित है। वहीं से आए थे। गोलू देवता की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। गोलू देवता के जो पिता थे, गोलू देवता के पिता थे झाल राय, जो कि एक राजा हुआ करते थे, झाल राय। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी 7 पत्नियाँ थी पर कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन भैरव सपने में आए और उन्होंने बताया कि मैं आपकी संतान के रूप में जन्म लूँगा, उसके लिए आपको एक और शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो झाल राय थे, झाल राय ने कालिका से शादी की और कालिका से एक पुत्र क्या हुआ, जन्म लिया। कालिका से पुत्र ने जन्म लिया जिन्हें गोलजू कहा गया। परंतु हुआ ये, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आनी पड़ी कि जो उनकी 7 रानियाँ थी, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि कालिका ने पुत्र को जन्म दे दिया है, जिसके कारण जो कालिका है उसे ज़्यादा प्रेम मिलेगा। इसलिए उन्होंने उस कालिका से कह दिया कि आपने सिलवट्टे को जन्म दिया है, और सिलवट्टा उसके पास में रख दिया। वहीं गोलू देवता को एक बक्से में डाल करके नदी में बहा दिया। वह बक्सा बहते बहते एक मछुआरे को मिला, और मछुआरे को जब मिला तो मछुआरे ने देखा कि उसमें एक बच्चा है। मछुआरे की कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण मछुआरे ने बाद में उस संतान को पाल लिया। बाद में संतान बड़ा होते गया। जैसे संतान बड़ा होते गया तो उसने एक घोड़े की मांग की। मछुआरे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनके लिए घोड़ा खरीद के घोड़ा दे सके, तो उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा उन्हें बना के दे दिया गोलू देवता। बाद में वो गोलू देवता जो थे, बाद में जो गोलू देवता थे
गोलू देवता को, जैसे बाद में गोलू देवता थे, गोलू देवता का जो वो घोड़े का वो था, लकड़ी का जो घोड़ा बना रखा था, वो एक दिन घूमते घूमते चले गए और नदी के किनारे गए। नदी के किनारे इस घोड़े को पानी पिलाने, जैसे ही घोड़े को पानी पिलाने लगे तो उनकी जो 7 रानियां थी, पहले राजा झाल राय की, वो वहीं पर उपस्थित थी। राजा झाल राय की 7 बीवियों ने उनसे पूछा कि क्या लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पी सकता है? तो गोलू देवता तो हमारे भगवान थे, उन्हें सब पता लग गया था कि कैसे मेरी माता के साथ कैसे क्या हुआ था। तो उन्होंने जय भोले शंकर पूरा जय कि जैसे एक स्त्री एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार एक लकड़ी का घोड़ा भी यहाँ पर पानी पी सकता है। जिसके बाद वो 7 रानी अचंभित रहेगी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे साथों के अलावा ये बात किसी को पता नहीं थी। तो इस पक्षी को कैसे लगी। उठते उठते एक हमारे राजा झाल राय के पास पहुंची। जैसे ही राजा झाल राय उन्होंने एक सिलवट्टे को कह करके मुझे बहा दिया, पूरी कथा सुना दी। जिसके बाद राजा झाल राय उन 7 रानियों को बंदी गृह में डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद हमारे जो गोलू देवता थे वो राजा बन जाते हैं और राजा बन करके वो चंपावत वाले क्षेत्र में शासन करने लगते हैं। चंपावत वाला जो क्षेत्र है, इनका मेन गढ़ जो है वो चंपावत वाले क्षेत्र में माना जाता है। चंपावत वाले क्षेत्र में जो राजा जो हमारे गोलू देवता हैं, उनकी सिरकटी प्रतिमा की मूर्ति है, सिरकटी प्रतिमा की पूजा होती है। वहीं चिताई गोलू की बात करें तो चिताई गोलू में घोड़े में बैठे हुए गोलू देवता की पूजा की जाती है। अगर इनके अंग रक्षकों की बात करें तो इनके अंग रक्षक में हमारे अरुवा और करवा है, अरुवा और कलवा, जिन्हें सिलवट्टे के रूप में भी जाना जाता है, वही इनके अंग रक्षक है, वही इनके द्वारपाल है। यहीं पर उनकी भी पूजा की जाती है और उनमें एक सिलवट्टे में जन्म दे दिया था। एक सिलवट्टे में अच्छे से मार के खून मार के उन्होंने उनमें भी प्राण बने थे। ये थे हमारे गोलू देवता, जिन्हें कुओं के न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें भैरव रूपी माना जाता है। और इनके अगर मंदिर की बात करें तो न जाने कितने लाख मंदिर गोलू देवता के, परंतु मेन मंदिर घोड़ा खाल का हो गया हमारा, चंपावत का। आजा। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं कैची धाम मंदिर के लिए। गाइस हम पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर। देखिए मेरे पीछे कैची धाम है और हम जा रहे हैं कैची धाम मंदिर। करौली धाम का गेट है। पूज्य श्री कैची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज की जय। जय हो नीम करौली बाबा। ये नदी कौन सी है? ये छिपरा नदी है। यहाँ से छिपरा, हाँ छिपरा शायद तो वहाँ बहती है ना उज्जैन में। ये छिपरा नदी है। यहाँ पर नीम करौली बाबा ने तपस्या की थी। देखिए छिपरा नदी। आज हम नीम करौली बाबा के दर्शन करके आ गए हैं। वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अच्छा है, नीम करौली बाबा की मूर्ति देखो, ऐसा लग रहा था कि साक्षात वही बैठे हो। आप आइए यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पीछे नीम करौली बाबा जी का महाराज जी का हम पहुँच चुके हैं। अभी पहुँचे हैं। नीम करौली बाबा जी का जो जन्म हुआ था वर्ष 1900 ईस्वी में हुआ था। अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1900 में अकबरपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था, इनके मूल नाम को लेकर एक कहानी है कि इनका जो मूल नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जब एक बार ये ट्रेन में बैठ रहे थे तो इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। जैसे ही इन्हें ट्रेन से उतारा गया तो ट्रेन वहीं पर रुकी। जब बाद में बहुत देर तक प्रयास करने के बाद वो ट्रेन ना चली तो इन्हें दोबारा से, जब लोगों को समझ में आया कि शायद इन्हें उतारने के कारण ये ट्रेन नहीं चली है, तो बाद में इन्हें ट्रेन में वापस बैठाया गया और चमत्कार ऐसा हुआ कि ट्रेन इन्हें बैठाते ही चलने लगी। उसके कुछ समय बाद ये नीम करौली बाबा जी हमारे कैची धाम में पधारे। कैची धाम नाम रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आगे अगर हो सके तो बैंड दिखाएंगे आगे थोड़ी देर बाद। जो आगे बैंड है वो कैंची के आकार में मुड़ा हुआ है, उसी के कारण इस स्थान का नाम जो है कैंची धाम रखा गया। वर्ष 1962 में नीम करौली महाराज जी यहाँ पधारे थे। 1962 में आए और 15 जून 1964 को नीम करौली बाबा ने यहाँ पर ये कैंची धाम की स्थापना की, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। जब 1964 में स्थापना की थी तो उसके पश्चात उसी दिन से 15 जून को हर वर्ष यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग आते रहते हैं। अभी आपने 2015 का केस सुना होगा, जब मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने नीम करौली महाराज जी के बारे में बताया था
उन्होंने कहा था कि जब मेरी कंपनी डूबने वाली थी और मैं बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हो गया था तो तब एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने मुझे एक राय दी कि आप उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवानी में नीम बाबा जी के मंदिर में जाइए और वहाँ से आध्यात्मिक शांति को पाइए। जिसके बाद हुआ भी ऐसा ही, जब वो मार्क जुकरबर्ग यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि बाबा जी तब तक समाधि में बैठ चुके थे। बाबा जी की समाधि में बैठे थे, बाबा जी के उन्हें दर्शन तो नहीं हुए, पर बाबा जी की समाधि के आगे लगभग वो 2 दिन तक ठहरे थे। कहा जाता है कि उन्हें यहाँ से आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो ऊंचाइयाँ प्राप्त करते गए। जैसे ही ऊंचाइयाँ प्राप्त करते गए, उन्होंने कभी बाद में कहा भी था कि नीम करौली महाराज जी की मेरे के ऊपर असीम अनुकंपा थी कि आज मैं इतनी सफलता पा रहा हूँ। जैसे जैसे समय बीतते गया, नीम करौली महाराज जी की गुणगान और आगे बढ़ते गया और लोगों को पता लगते गया। ये हनुमान जी का वैसे मंदिर है, कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी का निवास है वहाँ रामचंद्र जी और सीता मैया का निवास तो होता ही है। तो हनुमान जी के साथ साथ में यहाँ रामचंद्र जी, सीता मैया, लखन जी का निवास भी है। वहीं हॉलीवुड की बहुत सारी अभिनेत्रियाँ ऐसी हैं जो हमारे नीम करौली महाराज जी को अपना आराध्य देव मानती हैं और इन्हीं के कारण उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। धन्यवाद।